चक्रधर मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है ब्राह्मण के दही चावल का भोजन स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 644। एक दिन प्रातःकाल के समय भगवान आसन पर विराजमान थे। इतने में गांव से एक ब्राह्मण स्वामी जी के भोजन के लिए अपने साथ दही चावल लेकर आया। उसने वहां पहुंचकर भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और सम्मुख बैठ गया। भगवान की सुंदर लावण्यमय श्रीमूर्ति को देखकर वह उन्हें दही चावल समर्पित करना ही भूल गया। तब भगवान ने उस ब्राह्मण को सहज भाव में कहा, वो ब्राह्मण शायद आप अपने साथ दही चावल लेकर आए हैं। भगवान के इतना कहने पर उसने उत्तर में कहा, भगवान मैं आपके भोजन के लिए दही चावल लेकर आया हूँ, पर वह आपको समर्पित करना ही भूल गया। इसके बाद वह दही चावल को एक बर्तन में डालकर भगवान के पास लाया। प्रार्थना करते हुए उसने कहा, भगवान इन दही चावलों को आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। फिर भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर उन दही चावलों का भोजन किया। इसके बाद वह प्रसन्न मुद्रा में अपने घर वापस लौट आया। लीला का हेतु है उस ब्राह्मण को भगवान के दर्शन, संबंध और नमस्कार करने का और भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होगा। उसकी श्रद्धा भावना के अनुसार ही भगवान ने उसे सुख फल प्रदान करे। क्योंकि परमेश्वर सब जीवों की श्रद्धा भावना को जानते हैं, उसकी पात्रता के अनुसार भगवान उसे फल प्रदान करते हैं। अगली हमारी लीला है नव गांव में भोजन स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 645। एक दिन भगवान नव गांव में गए। वो भगवान को किसी एक भक्तजन ने दोपहर का भोजन समर्पित किया। दयालु भगवान ने भोजन को स्वीकार किया। उसके उपरांत भगवान आदित्य के मंदिर में गए। वहां उन्होंने दोपहर को विश्राम किया। लीला का हेतु है जहाँ बैठकर भगवान ने भोजन स्वीकार किया, उस स्थान को उन्होंने अपना वस्तु संबंध प्रदान किया। भोजन खिलाने वाले जीव को भगवान के दर्शन का, संबंध का, नमस्कार करने और भोजन खिलाने का साध्य फल प्राप्त होगा। खिलाने वाले की स्त्री को उन पदार्थों में सत्ता होने के कारण उसे भी परमेश्वर के सुख फल प्राप्त होंगे। अगली हमारी लीला है रात को चंद्रमा की चांदनी में नवगांव से प्रस्थान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 646। एक दिन रात के समय भगवान भोजन करने के उपरांत पान का बीड़ा लेकर आसन पर विराजमान हुए। थोड़ी देर बाद भगवान इंद्रभट्ट का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर आंगन में आए और शतपति करते हुए भगवान ने देखा कि आंगन में चंद्रमा का निर्मल प्रकाश छिटक रहा है। उनके समीप उस समय इंद्रभट्ट खड़े थे। भगवान ने चंद्रमा की ओर देखते हुए कहा, इंद्रभट्ट रात के समय चंद्रमा का निर्मल शुभ्र प्रकाश कितना सुहावना और सुंदर लग रहा है। यदि हम इसी सुहावने समय वातावरण में ग्रामांतर करें तो तुम लोगों को भय तो नहीं लगेगा। इस पर इंद्रभट्ट ने कहा, भगवान यदि आपकी इच्छा है तो हम लोग भी आपके साथ चल पड़ेंगे। फिर भगवान ने कहा, आप लोगों को रात के समय चलने में भय तो नहीं लगेगा ना। इस पर इंद्रभट्ट ने कहा, भगवान आपके होते हुए हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगेगा। फिर भगवान ने इंद्रभट्ट से कहा, यदि ऐसा है तो जाकर बादशाह से कह दो कि वह चलने की तैयारी करे। उधर इंद्रभट्ट के कहने पर बादशाह ने जाने की तैयारी कर ली। उसके बाद भगवान ने भक्तजनों को साथ लेकर नवगांव से प्रस्थान किया। लीला का हेतु है रात को चंद्रमा के प्रकाश में भक्तजनों के साथ अगले गांव जाने का उद्देश्य यह था कि उनके भय को दूर करना। दूसरा यह कि उनको चोरों के लेप से मुक्त करना। चोरों के लेप अर्थात जो उन्हें चोरों का जन्म मिलने वाला था उस जन्म से मुक्त करना। तीसरा यह है कि उनके कर्मों का नाश करना। यह लीला कर्मों के नाश की है। अगली हमारी लीला है मार्ग में इंद्रभट्ट के भय को दूर करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 647।
मार्ग में चलते हुए जब भगवान विंजुगा नदी के मध्य में पहुंचे तो भगवान ने इंद्रभट्ट के कंधे पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ की उंगली को उनकी नाभि पर रखते हुए कहा, भोजा, यह स्थान ऐसा भयानक है कि यहाँ आदमी का पता ही नहीं चलता और वह कहाँ चला गया। इस पर इंद्रभट्ट ने कहा, भगवान, यहाँ 2 दिन के समय ही आदमी को मार दिया जाता है। इस पर दयालु भगवान ने उन्हें धैर्य दिलाते हुए कहा, इंद्रभट्ट, तुम डरो मत, चुपचाप हमारे साथ चलते रहो। इसके बाद जब वे थोड़ा सा आगे बढ़े तो चंद्रमा अस्त हो गया। तब इंद्रभट्ट भयभीत होने लगे, उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। इसके उपरांत वे आपे गांव के पहले मोड़ पर पहुंच गए। वहां भगवान ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, इंद्रभट्ट, मत भयभीत हो, लीला का हेतु है। इंद्रभट्ट भगवान ने इंद्रभट्ट को 3 बार भयभीत ना हो ऐसा कहकर उसके चोर बनने के 3 जन्मों का नाश किया। भगवान ने इस लीला से इंद्रभट्ट के कर्मों का नाश किया है। अगली हमारी लीला है श्वान ध्वनि को सुनकर अभय प्रदान करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 648। इसके बाद भगवान आपे गांव के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो वहां से माओ गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अब तक भगवान भक्तजनों के साथ माओ गांव से पूर्व नाले में पहुंचे। उस नाले के अंदर चलते हुए इंद्रभट्ट रात के अंधकार में भयभीत होने लगे। तब भगवान ने कहा, भोजा, तुम भयभीत मत हो, चुपचाप होकर हमारे साथ चलते रहो, ये माओ गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं। तब तक भगवान नाले के ऊपर चढ़कर माओ गांव के पास पहुंच गए। फिर भगवान ने इंद्रभट्ट से कहा, ये माओ गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं, अब हम गांव के पास पहुंच गए हैं, देखो गांव में टिमटिमाते दिए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहने पर इंद्रभट्ट का भय दूर हो गया। आगे लीला का हेतु है, भगवान ने इंद्रभट्ट और भक्तजनों के मन में उत्पन्न भय को सांत्वना देकर मुक्त किया। तो ये तो हमारी सुंदर सुंदर लीलाएं थी। हर लीला को करने के पीछे भगवान का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। जिस तरह रात के अंधेरे में जब भगवान भक्तों को लेके गए चंद्रमा की रोशनी में, तो भगवान ने इंद्रभट्ट के 3 जन्म जो चोर के मिलने वाले थे उनका नाश किया। वो इस तरह से प्रभु लीला करके सभी भक्तों के जो पिछले बुरे कर्म होते हैं उनका नाश करते हैं और आगे उनको योग्यता देते हैं। इसी तरह हमें भी परमेश्वर का सानिध्य मिले और हमें भी ईश्वर के कहे अनुसार चलने का मौका मिले और हमारी भी योग्यता बढ़े और ईश्वर प्राप्ति हो। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल और सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।